हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m है और ये बॉडी जिसका मास m है बच्चों वो इस लोअर पोजीशन L पर है। तो लेट अस सपोज ये एक स्ट्रिंग है और यू कैन से थ्रेड है या स्ट्रिंग है जो मासलेस है और इस बॉडी जो हमने यहाँ पर बांधी है इसका मास m है और मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ। तो जब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा तो ये पूरा सर्कल बना रही है। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो ये एक सर्कल पार्ट बनाया मैंने, बिल्कुल सर्कल तो नहीं है बट सर्कल माना जाएगा। तो ये स्ट्रिंग है बच्चों, दिस इज पॉइंट O, दिस इज लोअर पॉइंट L, दिस इज मिड पॉइंट M एंड दिस इज हाईएस्ट पॉइंट H। ये जो स्ट्रिंग है O से लेकर L तक इसकी लेंथ बच्चों R है। किसी भी समय जब हम यहाँ से U स्पीड प्रोवाइड कराते हैं तो P पॉइंट तक पहुँचने पर इसके पास जो स्पीड हो जाएगी वो V होगी और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बना है बच्चों वो है थीटा। लोएस्ट पॉइंट पर इसके पास कोई हाइट नहीं है बट P पॉइंट तक पहुँचने पर इसने कुछ हाइट गेन कर ली, लेट इट बी H। अब अगर ये वाला पार्ट H हो गया तो इस पॉइंट को हमने N बोल दिया, क्यों ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो R माइनस ऑफ H होगा, क्योंकि ये टोटल R है उसमें से ये H वाला पार्ट घटा दो तो ये R माइनस ऑफ H बन जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल्सो R क्योंकि रेडियस तो R ही है। अब इस पॉइंट पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसे टेंशन T कहते हैं। ये बॉडी जिसका मास m था वो नीचे की तरफ mg की फोर्स एक्ट कर रही है। अब इस mg के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू mg cos थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। ओके, तो ये हमारी स्पीड u है। क्लियर होती है फिगर? अगर फिगर क्लियर होती है बच्चों, सबसे पहले तो ये एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट जो होगा और पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट जो होगा और काइनेटिक एनर्जी P पॉइंट पर जब बनेगी और पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पर बनेगी तो इनकी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। अब यहाँ पर स्पीड u है, वी कैन राइट हाफ mu स्क्वायर। इस पॉइंट पर कोई हाइट नहीं है तो mgh की वैल्यू 0 हो जाएगी। P पॉइंट पर हाफ m v स्क्वायर बन जाएगा प्लस ऑफ mgh हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट पर इसके पास कुछ ना कुछ हाइट h है। तो ये बन जाएगा हाफ mu स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, mv स्क्वायर प्लस 2mgh डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर mu स्क्वायर है, यहाँ से m कॉमन निकाल लो, v स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh बन जाएगा। अगर v स्क्वायर प्लस 2gh बन गया तो यहाँ से मास m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो वी कैन से u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh बन गया और v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ONP। इन राइट ट्रायंगल ONP में cos थीटा बताओ बच्चों। cos थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ON बाय OP। व्हाट इज ON? R माइनस H एंड व्हाट इज OP? यू कैन से R। दिस इज cos थीटा की वैल्यू, यू कैन से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, अब हमें टेंशन निकालनी है P पॉइंट की। बहुत इजी है, मैंने सिखाया था कि जिस तरफ जितने ज़्यादा एरोज होते हैं तो उसको हम बड़ी फोर्स मानते हैं
और जिधर कम एरोज होंगे उसकी फोर्स को हम कम मान लेंगे। तो अंदर क्या लग रहा है बच्चों, टेंशन। बाहर की तरफ क्या बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। तो एक एरो अंदर है, एक एरो बाहर है, क्लियर। बट अंदर की तरफ विदाउट एनी स्लैकिंग बिल्कुल टाइट है, ये अंदर की तरफ एक फोर्स और लग रही है जिसे बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। तो दो फोर्सेस अंदर हो गई, टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स बाहर हो गई mg cos थीटा, तो अंदर वाली फोर्स बड़ी मानी जाएगी, दैट इज एट पॉइंट P पर बच्चों वी कैन से T माइनस ऑफ mg cos थीटा विच इज mv²/r। अंदर वाली फोर्स बड़ी हो गई, इसको रोकने वाली फोर्स mg cos थीटा विच इज इक्वल्स टू mv²/r। तो बच्चों टेंशन कितनी आ गई, mg cos थीटा प्लस ऑफ mv²/r। तो टेंशन हो जाएगी, अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से, v² की वैल्यू इक्वेशन 1 से। तो वी कैन से यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो टेंशन हो जाएगी mg cos थीटा की जगह r माइनस h/r प्लस ऑफ m/r u² माइनस ऑफ 2gh। तो अब हमें m/r यहाँ पर भी है, m/r इस पोजीशन पर भी है, तो टेंशन हमने यहाँ पर निकाल दी, m/r कॉमन, gr माइनस ऑफ gh प्लस u² माइनस ऑफ 2gh। तो u² पहले लिख लो, तो m/r u² प्लस ऑफ gr माइनस ऑफ 3gh विच इज अवर रिक्वायर्ड टेंशन एट पॉइंट P। अब हमें किस पे निकालनी है, लोएस्ट पॉइंट पे और एक हाईएस्ट पॉइंट पे। तो स्टार्ट करते हैं लोएस्ट पॉइंट की टेंशन के लिए। तो कहता है एट लोएस्ट पॉइंट पे बच्चों कितनी हाइट है, वी कैन से 0। तो इस इक्वेशन में, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में h की वैल्यू 0 पुट कर देना, तो यू विल गेट टेंशन m/r u² प्लस ऑफ gr। तो वी कैन राइट TL m/r दैट इज u² प्लस ऑफ gr, क्योंकि यहाँ पे h 0 पुट हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा सर, बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो यू कैन से 2r होगी क्योंकि डायमीटर है। तो वी कैन से h की वैल्यू हो जाएगी 2r। अब यहाँ h की जगह 2r पुट करोगे इक्वेशन 3 में, माइनस 6gr प्लस gr दैट इज कल्स टू माइनस 5gr। तो टेंशन हो जाएगी एट हाईएस्ट पॉइंट पर m/r u² माइनस ऑफ 5gr। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4th, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। इसको अब डिफरेंस इन टेंशन निकाल लेंगे, तो डिफरेंस इन टेंशन जब निकालेंगे तो यू कैन राइट TL माइनस ऑफ TH। जब TL की वैल्यू पुट करेंगे, TH की वैल्यू पुट करेंगे, तो वी कैन से m/r u² प्लस ऑफ gr माइनस ऑफ m/r u² माइनस ऑफ 5gr। बच्चों ये कॉमन ले लो, m/r u² प्लस ऑफ gr माइनस ऑफ u² प्लस ऑफ 5gr। बेटा u² से u² कैंसिल और m/r यू कैन से 6gr। बच्चों r से r कैंसिल, 6mg की ये बराबर आ जाएगा, दैट इज TL माइनस ऑफ TH। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होता है, ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। लेट अस सपोज मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से करता हूँ, तो ये यहाँ से तका नीचे आ गया, ऐसे करा नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ से ऐसी वेलोसिटी देनी है कि विदाउट एनी स्लैकिंग ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से ऐसी स्पीड प्रोवाइड कराऊंगा कि जब विदाउट एनी स्लैकिंग, बिना मतलब बिल्कुल टाइटली ये पूरा सर्कल बना दे, तो उसकी क्या कंडीशन है, कहता है कि टेंशन जो होनी चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब आप मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लोएस्ट पॉइंट की L पॉइंट की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर TH की जो वैल्यू आई है m/r u² माइनस ऑफ 5gr आया बच्चों, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m/r को इधर ले जाएंगे, तो u² माइनस ऑफ 5gr ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, और बच्चों u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 5gr हो जाएगी, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आई रिक्वेस्ट इस डेरिवेशन को
3 से 4-5 बार लिखोगे तो जाके आपको CBSE में करने लायक होगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।